चलो, तो लास्ट क्लास से कोई डाउट है तो पूछ लो, किसी को भी कुछ पूछना हो पिछले क्लास से। नहीं भैया। चलो ठीक है फिर, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। कल CRTM हम लोग जस्ट इंट्रोडक्शन किए थे, हल्का सा बेसिक बताए थे तुम लोगों को, तो वापस से एक बार जस्ट रिकॉल करेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। वैसे तुम लोग सॉल्यूशन भेजे हो तो लगभग सही है, तुम लोग गलत नहीं समझ रहे हो इसका मतलब, फिर एक बार जस्ट हम रिकॉल कर देते हैं CRTM। तो देखो, सबसे पहले हम लोग CRTM का कंबाइंड रोटेटरी एंड ट्रांसलेटरी मोशन का शॉर्ट फॉर्म होता है CRTM, बट हम लोग सिंपली बोलते हैं कंबाइंड रोटेशन एंड ट्रांसलेशन, शॉर्टकट में CRTM लिखते हैं। इसका मतलब है कंबाइंड रोटेटरी एंड ट्रांसलेटरी मोशन, CRT। ये है क्या? तो कुछ नहीं है, ट्रांसलेशन और रोटेशन एक साथ हो रहा है। कोई पहिया घूम रहा है और वो आगे भी भाग रहा है, घूम रहा है तो रोटेशन भी हो रहा है, आगे भाग रहा है तो ट्रांसलेशन भी हो रहा है, इसलिए कंबाइंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। तो डायग्राम में बनाए थे हम लोग, अगर हर पॉइंट इस डिस्क का v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, सेम वेलोसिटी से, तो बाय डेफिनेशन ये क्या होगा? प्योर ट्रांसलेशन। दूसरा केस, सिंपली डिस्क एक जगह रुका हुआ और वो ओमेगा से घूम रहा है, आगे नहीं भाग रहा है, एक ही जगह घूम रहा है ओमेगा से, सिर्फ घूम रहा है, ये हो गया रोटेशन, प्योर रोटेशन। और ये दोनों अगर होने लगा तो हो गया कंबाइंड रोटेशन एंड ट्रांसलेशन, जिसमें हर पॉइंट का वेलोसिटी अलग अलग होता है, अलग। ओके, चलो CRTM में जब CRTM हो रहा है, जस्ट थ्योरेटिकल पॉइंट है, जब CRTM हो रहा है तो घूम भी रहा है और आगे भी भाग रहा है, हर पॉइंट का वेलोसिटी डिफरेंट है। क्या कोई भी ऐसा दो पॉइंट हो सकता है CRTM के दौरान जिसका वेलोसिटी सेम हो? कोई ऐसा दो पॉइंट एग्जिस्ट कर सकता है क्या जिसका वेलोसिटी सेम हो CRTM में? ट्रांसलेशन में तो हर पॉइंट का वेलोसिटी सेम होता है बाय डेफिनेशन, बट हम बोल रहे हैं जब CRTM कर रहा है कोई चीज, उस टाइम कोई भी दो ऐसा पॉइंट हो सकता है कि दो डिफरेंट पॉइंट जिनका वेलोसिटी सेम हो? वे नहीं हो सकता नहीं हो CRT। सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये 2 पॉइंट। लॉजिक के साथ, हालांकि कंक्लूजन सही है, कोई भी दो पॉइंट ऐसा नहीं हो सकता जिसका वेलोसिटी सेम हो जाए, बट इसको जस्टिफाई कैसे करोगे? सेम हो जाएगा तो क्या दिक्कत हो जाएगा? मान लो, देखो यहाँ से जस्ट बोल देते, थ्योरेटिकल पॉइंट था, हालांकि कंक्लूजन तुम लोग का सही है बट जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो। मान लो कोई भी दो पॉइंट ए और बी है CRTM में, उनका वेलोसिटी अगर सेम हो गया, मान लो इसका भी वेलोसिटी इधर की तरफ v और इसका भी वेलोसिटी v, जी। दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो गया? 0। 0। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? मेरे रिस्पेक्ट में वो सर्कल में मूव नहीं कर रहा है। दो चीज अगर वेलोसिटी सेम है तो किसी एक के रिस्पेक्ट में दूसरा कैसे दिखेगा हमें? रेस्ट पे, एट रेस्ट। जी भैया। तो बी के रिस्पेक्ट में ए रुका हुआ है भाई, बी के रिस्पेक्ट में रे रुका हुआ है, फिर ये ओमेगा कहां जाएगा? सर्कल वाला कंसेप्ट कहां चला जाएगा? तो कंट्राडिक्शन हो जाएगा। और तुम दो पॉइंट वेलोसिटी सेम मान लोगे तो इसका मतलब हो गया दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में। बट तुम जानते हो कि जब भी रोटेशन हो रहा होता है तो रिजिड बॉडी में किसी भी एक के रिस्पेक्ट में कोई दूसरा पॉइंट रुक नहीं सकता, उसको सर्कल में मूव करना है आर ओमेगा से। जी भैया। सेम नहीं हो सकता, कोई भी दो पॉइंट लोगे तो वेलोसिटी सेम नहीं हो सकता है, CRTM में भी और रोटेशन में भी। रोटेशन में भी कोई भी दो पॉइंट का वेलोसिटी सेम नहीं हो सकता, कोई भी दो पॉइंट का वेलोसिटी, हर पॉइंट का अपना अपना यूनिक वेलोसिटी होगा, ये बोल सकते हो, किसी भी दो का मैच नहीं कर सकता। और ट्रांसलेशन में तो हर पॉइंट का ही सेम होगा, तो उसमें कोई टेंशन ही नहीं। चलो ठीक है, उसके बाद हम लोग आए थे CRTM अगर कोई कर रहा है तो उसका एनालिसिस में सबसे पहले हम लोग वेलोसिटी निकालना सीख रहे थे कल, और उसको होमवर्क तुम लोग को दिए हुए थे। तो वेलोसिटी हमें निकालने के लिए क्या होगा? कोई चीज कितने ओमेगा से घूम रहा है वह दे देगा तुम्हें, जी। रोटेशन वाला कंसेप्ट, प्लस किसी एक पॉइंट का तुम्हें वेलोसिटी दे देगा। क्या भाई, ये पॉइंट इतने वेलोसिटी से मूव कर रहा है, प्लस यह डिस्क या कोई भी चीज इतने ओमेगा से घूम रहा है, क्लॉकवाइज भी घूम सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकता है। तो बताओ बाकी कोई भी गिवन पॉइंट का वेलोसिटी क्या होगा? क्वेश्चन क्या था? किसी एक पॉइंट का तुम्हें हम दे दिए थे वेलोसिटी, इस केस में सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी दे दिए थे, और फिर बहुत सारा ओमेगा भी दे दिए थे कि हाँ भाई ये डिस्क कैसे घूम रहा है, और फिर तुम्हें अलग अलग पॉइंट का वेलोसिटी पूछ रहे थे। तो कुछ नहीं था, रिलेटिव मोशन का कांसेप्ट लगाना था। क्या करना है तुम्हें? जिस पॉइंट का वेलोसिटी तुम्हें निकालना है, पहले उस पॉइंट पे के लिए आर ओमेगा निकाल लो, वेलोसिटी सर्कुलर मोशन वाला, अब प्लस जो तुम्हें वेलोसिटी दे दिया है इस पॉइंट का, वो दोनों वेलोसिटी को सिंपली वेक्टोरियली ऐड कर दो।
और वो आया कहां से था? जी तो रिलेटिव का कंसेप्ट Vp माइनस Vo इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू O। माइनस को उधर भेज दोगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी इन दो वेलोसिटी को तुम ऐड करना। जी Vp विद रिस्पेक्ट टू ये वाला टर्म क्या बता रहा है? O पे अगर हम बैठ रहे हैं तो P का वेलोसिटी, तो भाई O पे अगर बैठ जाओगे तो P तुम्हें सर्कल में मूव करता हुआ दिखाई देगा, तो क्या वेलोसिटी होगा? r टाइम्स ओमेगा। तो r टाइम्स ओमेगा वाला वेलोसिटी प्लस O के खुद का वेलोसिटी जोड़ दोगे तो वो तुम्हें आ जाएगा, दे देगा P का वेलोसिटी। क्वेश्चन किए थे, दिए थे होमवर्क तुम लोगों को, फिर ये होमवर्क था, जी भैया। तुम लोग सॉल्यूशन भेजे थे, सही था लगभग तुम लोगों का, बट तुम लोग यही था कि आई कैप जे कैप में नहीं लिखे हो। लिख तो सकते हो ना आई कैप जे कैप में अगर करना चाहोगे तो, जस्ट कंपोनेंट्स लेना हो। समझ रहे हो जी क्या? भैया। हाँ भैया। तुम लोग जो किए हो वो जी भैया। मतलब स्पीड से तुमको रिपोर्ट कर दियो डायरेक्टली रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा करके वेक्टर वाला कंसेप्ट से। जी बट भैया। अगर तुमको आई हाँ कैप जे भैया। कैप में लिखना है तो वो भी लिखने आना चाहिए, इनकेस अगर नहीं आता है, बट आता होगा फुल उतना मान सकते। जी भैया। क्या करना था हमें इसमें? मान लो जैसे हमें बोला ओ पॉइंट का वेलोसिटी दे दिया है और क्वेश्चन वाला बोला हमें एस का वेलोसिटी चाहिए, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, हमें ओ का वेलोसिटी पता है, ये ओ का वेलोसिटी हमें पता है, 4 से जा रहा है, 4 से हमें पूछा गया यहाँ पे, मान लो कोई एक पॉइंट लेते हैं, एस वाला पॉइंट ले लो, हमसे पूछा गया एस पॉइंट का वेलोसिटी बताओ क्या होगा, जो 45 डिग्री पे है यहाँ से। तो एस के पास दो वेलोसिटी तुम लेना है तुम्हें, एक ओ के रिस्पेक्ट में, तो ओ के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो यार डिस्क तो ओमेगा ऐसे घूम रहा है, ओमेगा से, ओमेगा कितना है तुम्हारे पास? 2 रेडियन पर सेकंड। जी एस हमें ओ के रिस्पेक्ट में कैसे दिखेगा? एंटी क्लॉकवाइज ऐसे के तरफ r टाइम्स ओमेगा वाला वेलोसिटी, तो r टाइम्स ओमेगा, जी रेडियस कितना था? 1, क्वेश्चन में दिया हुआ था 1, वन। और ओमेगा है 2, 2 into 1 वेलोसिटी मिल जाएगा इधर की तरफ r टाइम्स ओमेगा। इसको एक r ओमेगा वाला वेलोसिटी दे दो, कैसे देना है वो देख लो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, r टाइम्स ओमेगा सर्कुलर मोशन वाला, प्लस दूसरा वेलोसिटी कौन आएगा? सिंपली o के खुद का वेलोसिटी। जी भैया। बस हो गया। तो एस के पास एक 4 मिल जाएगा इसको और एक 2 मिल जाएगा, दोनों के बीच एंगल कितना होगा? 135। जी भैया। क्योंकि ये 45 है तो वो 135 होगा, बेसिक अपना ज्योमेट्री से देख सकते। बस हो गया। तो एस के पास एक 4 का वेलोसिटी होगा, एक 2 का वेलोसिटी होगा एट एन एंगल ऑफ 135। तो रिजल्टेंट अगर तुमसे पूछा तो रूट अंडर कर सकते हो, जो तुम लोग करके भेजे थे सॉल्यूशन में, 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 into 2 into 4 cos 135 निकाल सकते हो। ये हो गया मैग्नीट्यूड। अब तुझे बोला कि आई कैप जे कैप में लिख के बताओ, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, जी यहाँ भैया। पे 4 2 है, कंपोनेंट्स तुम लोग सीखो, स्टार्टिंग में ही सिखाए थे वहां, तो बस सिंपल डायग्राम बनाओ, जी भैया। 2 का कंपोनेंट्स देखो, y में कितना आ रहा है, j में कितना आ रहा है, ऐसे करके x y में करके 2 जी भैया। cos 45 y में आ रहा है, चूंकि ये एंगल 45। अगर आई कैप जे कैप में लिखना हो हाँ भैया। तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट एस, 4 माइनस 2 cos हाँ बिल्कुल से 45 आई 4 कैप माइनस, प्लस। आई कैप में आएगा 4 माइनस 2 cos जी 45, सही है क्या? जी भैया। 4 माइनस नहीं बेटा, 2 cos तो 45 2 अब हो ही साइन जाएगा 2 का, देख रहे हो? अगर राइट में 2 मान लो साइन आई कैप तो लेफ्ट में 45 माइनस हो जाएगा, तो 2 cos 45, साइन 45। फर्क पड़ता नहीं है cos 45, आप उसे सही बोल रहे हो, साइन हाँ लिखना बस। चाहिए हमको, उसे फर्क पड़ता नहीं जी है, जी। साइन cos तो 45 के बराबर ही होता है, 2 बाई रूट 2, हाँ देखिए। 2 बाई रूट 2, 4 माइनस 2 बाई रूट 2 आई कैप, और जे कैप में क्या होगा वेलोसिटी? सिर्फ 2 का कंपोनेंट, जे में 2 वाले का 45 ही है, तो 2 cos 45, 2 बाई रूट 2 जे कैप। तो ये भी तुम्हें आई कैप जे कैप में लिखने आना चाहिए। इस पे डायरेक्ट इसी तरह क्वेश्चन आए हुए हैं जेई में 2012 में, वो क्वेश्चन हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे कभी, जी का। तो ये हो गया तुम्हारा इस पॉइंट का वेलोसिटी, कटाना चाहते हो तो कटा दो, 2 बाई रूट 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी रूट 2 हो जाएगा, तो 4 माइनस रूट 2 आई कैप प्लस रूट 2 जे कैप। अब मैग्नीट्यूड निकालना तो यहाँ से निकालना और आसान हो जाएगा, सीधा रूट अंडर आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर, नहीं तो तुम लोग वो फॉर्मूला लगाए हो वेक्टर वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, उससे भी आंसर सेम आएगा। इससे फायदा ये होता है कि तुम्हें वेक्टर फॉर्म में वेलोसिटी भी मिल जाता है, और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए तुम डायरेक्ट अब क्या कर सकते हो, रूट अंडर आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर। तो हर पॉइंट का वेलोसिटी तुम आई कैप जे कैप में लिख सकते हो। हमसे कोई पूछेगा टी का वेलोसिटी मान लो, टी का, तो हम बोलेंगे पहले टी को दे दो आर ओमेगा, तो आर ओमेगा कैसे दोगे? डिस्क घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे मिलेगा आर ओमेगा, कितना होगा आर ओमेगा? आर हो गया 1 और ओमेगा है 2, तो 2 का इधर मिल जाएगा, और 4 तो सबको मिल रहा है इधर ऐसे हॉरिजॉन्टल।
हर पॉइंट के बाद 2 वेलोसिटी, एक आर ओमेगा वाला और एक जिस पॉइंट का तुम्हें गिवन है वो वाला, खत्म। और फिर दोनों का तुम सिंपल रिजल्टेंट निकालना जानते हो, जैसे आई कैप जे कैप में लिखना हो या वेक्टर से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा जैसे में लिखना। और तुमसे वेलोसिटी पूछा जाएगा तो तुम जो रिपोर्ट करोगे रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वो सही नहीं होगा, वो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी हो जाएगा। एक्चुअली वेलोसिटी ये है जो हम लिखे हैं यहाँ आई कैप जे कैप, जो तुम्हें डायरेक्शन भी बता रहा है और मैग्नीट्यूड भी बता रहा है। चलो ठीक है, तुम समझ लियो कि सॉल्यूशन तुम लोग का सही था, तो इसका मतलब फॉलो कर पा रहे। चलो ठीक है, तो वेलोसिटी निकालना हम लोग सीआरटीएम में सीख लिए। कुछ इसी तरह से हम लोग एक्सीलरेशन निकालना सीखने वाले हैं, तो कुछ नया नहीं होगा, तुम इसको समझ रहे हो अच्छे से, तो एक्सीलरेशन वाला भी इजी होगा। सर्कुलर मोशन का एक्सीलरेशन जानते हो, आराम से निकाल सकते, तो वो आप लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो अब हेडिंग डाल लो, एक्सीलरेशन इन सीआरटीएम। सीआरटीएम में एक्सीलरेशन कैसे निकालना है? वापस से वही पूछ लेंगे हम एग्जाम्पल। एक डिस्क, जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो भी लेना है, नंबर से ही ले रहे हैं। क्लॉकवाइज घूम रहा है, ओमेगा इक्वल टू 2 रेडियन पर सेकंड। सीधा हम 2 लिख रहे हैं, यूनिट नहीं लिख रहे, यूनिट लोग समझना, ऐसा यूनिट लिख रहे हैं। ओमेगा इक्वल टू 2 क्लॉकवाइज, इसका सेंटर हो या सेंटर ऑफ मास जो भी बोल लो हो, उसका एक्सीलरेशन तुम्हें किसी इंस्टेंट पे दे दिया, सेंटर ऑफ मास का। अब एक्सीलरेशन तुम्हें किसी एक पॉइंट कर देगा, किसी दूसरे पॉइंट का एक्सीलरेशन पूछेगा। वेलोसिटी दिया था पिछले बार में, एक्सीलरेशन देगा एक पॉइंट का और किसी दूसरे पॉइंट का तुमसे एक्सीलरेशन पूछेगा। ओ का तुम्हें दे दिया गया एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन ऑफ पॉइंट ओ या सेंटर ऑफ मास जो भी बोल लो, गिवन है तुम्हें। हॉरिजॉन्टल में ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा है। ये पॉइंट ओ का एक्सीलरेशन है, बाकी पॉइंट का एक्सीलरेशन तुम्हें निकालने को बोलेगा। सीआरटीएम कर रहा है। अब तुमसे बोला गया कोई एक पॉइंट मेंशन कर देगा, वाले इजी वाला ही पॉइंट लेते हैं सबसे ऊपर, ये पॉइंट पी। तुमसे बोला गया पॉइंट पी का एक्सीलरेशन कितना होगा यदि ओ का एक्सीलरेशन तुम्हें दे दिया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ओमेगा भी दे दिया है तुम्हें 2 रेडियन पर सेकंड। कैसे निकालेंगे? तो वापस से सेम कंसेप्ट, पहले पी का एक्सीलरेशन देखो, ओ के रिस्पेक्ट में क्या क्या होगा, वो एक्सीलरेशन प्लस इसका खुद का एक्सीलरेशन, रिलेटिव वाला कंसेप्ट। सीधा सीधा हम यहां लिख रहे हैं, हमें निकालना है एक्सीलरेशन ऑफ पी। एक्सीलरेशन ऑफ पी माइनस एक्सीलरेशन ऑफ ओ इज इक्वल टू होगा एक्सीलरेशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ओ। हमें निकालना है पी का एक्सीलरेशन, ओ का हमें गिवन है, तो यहां से क्लियरली हमें दिख रहा है एक्सीलरेशन ऑफ पॉइंट पी इज इक्वल टू क्या होगा, एक्सीलरेशन ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू ओ, पहले ओ के रिस्पेक्ट में निकाल लो और फिर खुद ओ का जोड़ दो। एक्सीलरेशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ओ क्या है जिसका हमें पता है, गिवन है क्वेश्चन में, प्लस एक्सीलरेशन ऑफ ओ। अगर हमें पी का एक्सीलरेशन चाहिए तो राइट हैंड साइड का दोनों टर्म निकाल लेंगे, जोड़ देंगे, खत्म। तो सबसे पहले निकालते हैं पी का एक्सीलरेशन ओ के रिस्पेक्ट में, तो हम बोलेंगे अगर ओ से हम देख रहे हैं, ओ के रिस्पेक्ट में अगर देख रहे हैं तो हमें पी एक सर्कल में मूव करता हुआ दिखाई दे रहा होगा, रेडियस 1 लेके चलना इसका, जी भैया। रेडियस 1 मीटर, 1 मीटर। अब ये अगर हम ओ के रिस्पेक्ट में देखें तो पी एक सर्कल में मूव कर रहा है, तो सर्कल में मूव कर रहा है तो कितने तरह का एक्सीलरेशन हो सकता है, 2 तरह का।
दो तरफ ओमेगा स्क्वायर आर और एक आर अल्फा। आर अल्फा। तो इसके बाद अल्फा भी जी क्वेश्चन वाले को देना पड़ेगा, अल्फा भी क्वेश्चन वाले को देना पड़ेगा इस रिलेशन के केस में। तो अल्फा भी क्वेश्चन है, मान लो अल्फा हम दे देते हैं तुम्हें 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। सेम मत लो, कंफ्यूजन के तुम लोग हो जाएगा। अल्फा को 3 मान लो, 3 यूनिट तुम लोग जान दो, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर सारा यूनिट हम एसआई में दे रहे हैं, लिखे या ना लिखे तुम लोग खुद से समझना है। अल्फा तुम्हें 3 देंगे। तो भाई अब ओ पे बैठ जाएंगे तो पी सर्कल रिमूव कर रहा है, तो इसके पास एक सेंटर के तरफ एक्सीलरेशन होगा। जी भैया। ओमेगा स्क्वायर आर ओरली निकालो मुंह पे, ओमेगा स्क्वायर 2 है, 2 स्क्वायर 4 हो गया ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर इनटू रेडियस तो 1 ही है, तो इधर के तरफ 4 का एक्सीलरेशन। समझ पा रहे हो? जी सेंटर की तरफ ओमेगा स्क्वायर आर सिंपल कर दिए, वैल्यू पुट कर दिए ओमेगा स्क्वायर, एक एक्सीलरेशन ये हो गया। दूसरा टैंजेंशियल होगा, क्लॉकवाइज घूम रहा है तो टैंजेंशियल एक्सीलरेशन टैंजेंट के अलोंग होता है, जानते हो सर्कल से, सर्कुलर मोशन। जी वो कितना होगा आर टाइम्स अल्फा, आर कितना 3 है हो 1, अल्फा जाएगा। कितना है 3, 1 into 3 इधर की तरफ। दो एक्सीलरेशन हो गया कब, सर्कुलर मोशन वाला, बट तीसरा एक और खुद का, ये दो जो इसके पास है वह भी तो मिल जाएगा, जी भैया। तो वो भी दे दो। तो यहाँ पे तुम्हें 2 सर्कुलर मोशन वाला एक्सीलरेशन और एक उसका खुद का एक्सीलरेशन 2 है जो हॉरिजॉन्टल में, तो 2 और इसको दे दो हॉरिजॉन्टल में, पॉइंट 2 का एक्सीलरेशन। यूनिट हम नहीं लिख रहे एक्सीलरेशन का, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसीलिए अगर हम p का एक्सीलरेशन वेक्टर फॉर्म में लिखें तो बोलेंगे 2 + 3 आई कैप, 5 आई कैप बिल्कुल -4 जे कैप। -4 जे कैप नीचे, जी भैया। 5 आई कैप -4 जे कैप। ये p का एक्सीलरेशन तुम्हें किस फ्रेम में आया, ग्राउंड फ्रेम में, कुछ नहीं बोल रहे तो ग्राउंड फ्रेम हो गया, p का एक्सीलरेशन आ गया। सबके लिए तुम्हें यही रिपीटेशन करना हो, सबके लिए करना होगा यही रिपीट। किसी पॉइंट का बोला तुम्हें सर्कुलर मोशन वाला 2 एक्सीलरेशन लेना है प्लस एक खुद का जो उस पॉइंट का जो गिवन है जिस पॉइंट का एक्सीलरेशन वो, क्योंकि इसमें 2 टर्म है। तो ये एक्सीलरेशन ऑफ p यूज वो क्या हो, ये कौन एक्सीलरेशन हो गया, सर्कुलर मोशन वाला, ये हो गया सर्कुलर मोशन वाला। ये कहां से आएगा, सर्कुलर मोशन से, जिसको तुम रोटेशन वाला एक्सीलरेशन बोल सकते हो, रोटेशन जो एक्सीलरेशन मिल रहा है। और ये ओ वाला कौन सा एक्सीलरेशन है, जिस पॉइंट का तुम्हें एक्सीलरेशन खुद गिवन है, तो इसको तुम बोल सकते हो ट्रांसलेशन वाला एक्सीलरेशन, तो इसलिए रोटेशन प्लस ट्रांस, ऐसे बोलता है बुक में, बोलता है इस तरीके से, मतलब कोई दिमाग नहीं लगाना है रोटेशन पर, सीधा सीधा तुम क्या करना, सर्कुलर मोशन वाला 2 एक्सीलरेशन लेना है, ओमेगा स्क्वायर आर टाइम्स अल्फा, और उसमें सीधा सीधा जिस पॉइंट का एक्सीलरेशन तुम्हें गिवन है वो ले लो तीसरा, और फिर तीनों का आराम से डायग्राम बनाओ, देखो क्या है, ठीक है। यही है सारे पॉइंट्स, तो जस्ट तुम लोग इस पॉइंट का हमें एक्सीलरेशन बता दो प्रैक्टिस के लिए। जस्ट एक पॉइंट यहाँ पे लिए कली वाला, एक पॉइंट ले लिए एस, जो यहाँ पे 60 डिग्री पे, 60 डिग्री पे एस पॉइंट। बताओ इसी क्वेश्चन में एस पॉइंट का एक्सीलरेशन कितना होगा, आई कैप जे कैप में बताओ, करो टाइम लो कुछ, जस्ट निकालो। एस पॉइंट जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 60 डिग्री एंगल पे है, उस पॉइंट का एक्सीलरेशन कितना होगा, यदि तुम्हें ओमेगा दिए हुआ है, अल्फा दिए हुआ है, और सेंटर का एक्सीलरेशन दिए हुआ है, जो कि क्वेश्चन में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में पहले ही दे दिए थे। तो इसको पहले 2 एक्सीलरेशन दो, एक ओमेगा स्क्वायर आर और एक आर टाइम्स अल्फा, 2 एक्सीलरेशन वो हो जाएगा, प्लस तीसरा एक्सीलरेशन खुद का दे दो, वो पॉइंट का 2 हो गए। तीनों को आराम से डायग्राम में दिखाओ, अच्छे से कंपोनेंट्स वगैरह लो, आई कैप जे कैप में लिख दो। चलो तो पैरेलली सॉल्व करो, हम भी करते हैं, फिर मैच कर लेना। इस पॉइंट का अगर देखें हम, तो इसको सेंटर के तरफ मिलेगा ओमेगा स्क्वायर आर, जो कि
ओमेगा स्क्वायर हो गया 4 इंटू रेडियस हो गया 1, तो 4 का मिलेगा इधर की तरफ। एक क्लॉकवाइज है घूम रहा है तो ऐसे टेंजेंशियली मिलेगा अल्फा वाला एक्सेलरेशन r टाइम्स अल्फा जो कि 3 का। और तीसरा एक्सेलरेशन खुद वो पॉइंट का हॉरिजॉन्टल में 2 का। तो इसको भी 4 3 2 ही मिल रहा है, लेकिन नए एंगल पे मिल रहा है। पिछले पॉइंट पी को भी तो 4 3 2 ही मिल रहा है, अगर समझ पा रहे हो तुम लोग। इस जी पॉइंट को भैया। भी 4 3 2 ही मिल रहा है, बट एंगल से रेडियस घूम रहा है रोटेशन। इसको भी देखो गौर से, 4 मिला 3 मिला 2 मिला, बट थीटा वगैरह चेंज हो रहा है तो वैल्यू चेंज हो जाएगा, तो रिजल्टेंट अलग आ जाएगा। इसमें 4 3 2 इसमें भी था, हर पॉइंट पे वही हो रहा है, पेरिफेरी पे किसी भी पॉइंट पे। इस 4 3 2 का हम रिजल्टेंट अगर निकालना चाहें तो यह एंगल कितना हो जाएगा? -4 sin 30 ये गया 3 sin 60 i cap 30, ये एंगल शायद प्लस 30 हो जाएगा। 4 cos 30 प्लस 3 sin 60। चलो हम लिखते हैं, यहाँ पे तुम मैच करना, जस्ट कंपोनेंट्स करना है तुमको 4 3 2 कर दोगे तो एक्सीलरेशन में पॉइंट एस हो जाएगा 3√3/2 i cap। दो तो टेंशन है नहीं, दो का तो कंपोनेंट आई कैप नहीं है, तो 2 आई कैप तो लिख ही दो पहले आंख बंद करके, उसका तो कुछ है ही नहीं। अब चलो 3 और 4 कंपोनेंट्स करना होगा। 3 का कंपोनेंट आ रहा है मेरे पास 3 cos 30, ये एंगल 30 आ रहा है बेसिक ज्योमेट्री से। 3 cos 30 आई कैप, 3 cos 30 √3/2 होता है, तो 3 cos 30 प्लस आई कैप, और 3 का कंपोनेंट नीचे आ रहा है जे कैप में, तो -3 sin 30 जे कैप, 3/2 sin 30 1/2 होता है। ये 3 का भी कहानी खत्म हो गया, कंपोनेंट कर दिए। अब 4 भी तिरछा है, 4 का भी कंपोनेंट, तो 4 कंपोनेंट अगर हमें करना है तो कुछ ऐसा लेना पड़ेगा, ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा, तो 4 sin 30 माइनस आई कैप पीछे की तरफ आ रहा है उसका, -4/2 आई कैप, बाद में आई कैप से वो कलेक्ट कर लेंगे। और 4 का नीचे आ रहा है कंपोनेंट जे कैप में, नीचे नेगेटिव में, -4 cos cos 60 30 √3/2 30 जे कैप। जस्ट कलेक्ट कर लो आई कैप को एक साथ, और जे कैप को, तो और करें आई कैप को कलेक्ट, तो 2 या 2 कट ही गया, ये तो देखो कट ये ही 2 जाएगा गया, जी, वो कट जाएगा 2 2 गया, कट गया। आई कैप में सिर्फ बच रहा है 3√3/2 आई कैप, जी। आप 4√3 - 3 j cap by 2। बिल्कुल सही। यानी अगर एलसीएम ले लो तो 3√3, चलो एलसीएम ले क्या जरूरत है, 3√3 3 कहाँ गया, क्या लिख दिया यार, 3√3/2 आई कैप, और जे कैप में कितना आ रहा है, -4√3 + 3/2। माइनस में लिख सकते हैं क्या, माइनस कॉमन लेकर 3 + 4√3/2, जी भैया। 3 + 4√3/2 और बाई 2 तो है, बाई 2 तो है जे कैप। ये तुम्हारा आ गया इस पॉइंट का एक्सीलरेशन वेक्टर पर। कुछ ऐसा ही करवाया गया था जेई 2012 में, आई कैप जे कैप में ऐसे करवा करके ऑप्शन में डाले हुआ था। बहुत लोग को आ भी रहा था, कंपोनेंट्स में अगर प्रैक्टिस नहीं होगा तो बहुत लोग मिस्टेक किया होगा कैलकुलेशन में, ये भी होने का चांस रहता है। आने के बावजूद भी कंपोनेंट्स वगैरह में गड़बड़ कर दिए तो मिस्टेक हो जाती है। हो गया, अब जो मैग्नीट्यूड जाइए तो यहाँ से निकाल सकते हो तुम, जो मैग्नीट्यूड अब यहाँ पे तुम लोग जो जा रहे थे उससे a² + b² + 2ab cos थीटा से, तो 3 दिन यहाँ पे वेक्टर है, अब तुमको बार बार करना पड़ेगा उससे, समझ रहे हो क्या आप? जी भैया। 3 वेक्टर आ गया, देख लो 3 एक्सीलरेशन, अब तुम कौन सा थीटा लो, तो इसलिए बेटर होगा वैसे केसेस में आई कैप जे कैप में लिख लो आराम से, और लास्ट में आई कैप जे कैप में निकाल कर फिर मैग्नीट्यूड निकाल दो √अंडर आई कैप स्क्वायर प्लस जे कैप स्क्वायर जो, जी भैया। ठीक है, तो बेटर रहेगा। जैसा क्वेश्चन ऐसा आए तो आई कैप जे कैप में लिख के कर लिया करो, जैसे मैग्नीट्यूड के लिए भी तुम्हारा हो जाएगा और वेक्टर फॉर्म में भी हो जाएगा। चलो ठीक है, फिर तो एक्सीलरेशन तुम लोग वही क्वेश्चन, अब कल का क्वेश्चन यही रहेगा, सेम क्वेश्चन जो हम लोग लिखे हुए थे यही क्वेश्चन में वापस है। ओके, ऐसा करो।
चलो हम लोग होमवर्क फिर लिख ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। नोट कर लो, इसमें कुछ डाउट है तो पहले पूछ लो, फिर इस पे भी एक होमवर्क हम लोग कम देने वाले हैं। तो इसमें भी किसी दो पॉइंट का एक्शन सेम नहीं हो सकता है। ओके, CRT में रिलेशन सेम नहीं हो सकता, ये तुम डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, हमें कोई लॉजिक दिखेगा तभी बोलेंगे। रिलेशन सेम नहीं हो सकता। ओके, रिलेशन सेम हो गया तो दिक्कत क्या होगा? कोई क्लू दिख रहा है क्या? मतलब रीजन, मतलब सीधा नहीं, कोई रीजनिंग से। जैसे वेलोसिटी में वो क्लू मिल रहा था, अगर वेलोसिटी इक्वल हो गया तो मेरे रिस्पेक्ट में वो पॉइंट रुक जाएगा तो कोई सर्कल में मूव नहीं करेगा, जो कि कंट्राडिक्शन है, इसलिए बोल सकते हैं कि कोई भी दो पॉइंट की वेलोसिटी सेम नहीं हो सकता। बट इस रिलेशन सेम नहीं हो सकता, इसका कोई रीजनिंग दे सकते हो क्या? हालांकि हमको लगता है ये सेम हो पाएगा एक्सेलरेशन दो पॉइंट का, ठीक है, दो पॉइंट का एक्सेलरेशन सेम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? दो तो सबको मिल रहा है हॉरिजॉन्टल में, बट चार तीन जो मिल रहा है ना, वो सबको अलग अलग एंगल पे मिल रहा है। चार तीन, एक रेडियस और एक टेंजेंट का नाम। तो रेडियस चूंकि लगातार घूम रहा है, टेंजेंट चूंकि लगातार घूम रहा है सर्कल का, हर पॉइंट पे टेंजेंट भी चेंज होगा, जानते हो सर्कल में हर पॉइंट का टेंजेंट डिफरेंट होता है। जी और रेडियस भी जी घूम रहा है, तो रेडियस का लॉन्ग चार मिल रहा है, इधर की तरफ तीन मिल रहा है, आर अल्फा वाला, तो वो घूम जा रहा है, तो ऑब्वियस सा बात है डिफरेंट आएगा। इस रिलेशन भी सेम नहीं हो हाँ सकता किसी भी दो पॉइंट का, जी जी डिफरेंट ही होगा। चलो ठीक है, इस रिलेशन भी डिफरेंट होगा और वेलोसिटी भी डिफरेंट होगा। अब जस्ट एक यहाँ पे क्वेश्चन ये है इसी में, क्या कि कोई ऐसा पॉइंट होगा इस डिस्क पे, जस्ट अब सोचने के लिए पॉइंट सर, कोई ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा होगा जिसका एक्सीलरेशन जीरो इस इंस्टेंट पे? सेंटर कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जिसका एक्सीलरेशन जीरो हो? नहीं भैया, क्यों नहीं होगा? क्योंकि बॉडी तो पूरा ट्रांसलेशन में कर रहा है, रोटेशन में कर रहा है, और हाँ, केवल रोटेशन करता था हम सेंटर पर मान सकते थे, और ये ट्रांसलेशन में मोशन कर रहा था हर देखो बॉडी का मतलब सीधा हर सा बात, पार्ट हर का। पॉइंट के पास तुम अगर लिखोगे तो तीन एक्सीलरेशन आ रहा है, दो एक्सीलरेशन ड्यू टू सर्कुलर मोशन और एक उस पॉइंट का खुद का एक्सीलरेशन, तीन है। अब वो तीनों का रिजल्टेंट कहीं कट उठ के जीरो हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है क्या? हाँ भैया, हो सकता है। बोलो कहाँ पे हो सकता है, वही पूछना चाह रहे थे, पॉसिबल है क्या? जी भैया, हो सकता है कि अगर जो तीनों एक्शन सेम हो जाए, तब सेंटर का सेक्शन सेम हो जाए, जो रेडियल है और टेंजेंशियल तीनों सेम हो जाए, तो तीनों रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा? कैसे जीरो हो जाएगा? तीनों को दो 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 ले लो, जीरो कहाँ हो जाएगा यार? ऐसे दो, ऐसे दो और ऐसे दो। नहीं मैं बताया कोई। हाँ भैया, लेकिन जी भैया, भैया नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है, ठीक है, नहीं हो सकता है। ठीक है, चलो इस पे जाकर सोचना वैसे करते हैं, तो सिलेक्शन जीरो हो सकता है, क्योंकि आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, पढ़े होगे शायद, तो इसलिए हम कुछ जी उस भैया, तरह तुम लोग का थिंकिंग ले आना चाह रहे हैं, पढ़ेंगे बाद में। इसलिए में आ जाओ, क्या किसी का किसी पॉइंट का वेलोसिटी जीरो हो सकता है? किसी point क्या किसी पॉइंट का वेलोसिटी जीरो हो सकता है इस डिस्क पे मौजूद किसी पॉइंट का? चलो, तो ये तुम लोग का होमवर्क रहेगा, ये तुम लोग का होमवर्क रहेगा। जाना घर पे बैठना सीआरटीएम पे ऐसा कुछ, ठीक है, जस्ट तुमको सोचना है कोई कोई ऐसा पॉइंट, जब हम पॉइंट बोल रहे हैं मतलब सिर्फ बाउंड्री पे मत सोचना, अंदर में भी पॉइंट्स है जी भैया, जिनका रेडियस कम है, वो ले रहे हैं हम लोग, तुम लोग को सॉल्व करवाएं तो बाउंड्री पे ले रहे हैं, अंदर का ही पॉइंट्स लिया जा सकता है किसी दूसरे आर पे, बीच में बोलेंगे बीच का कोई पॉइंट है उसका वेलोसिटी क्या, तो वो आर लोगे, जो आर रहेगा वो आर लोगे। तो तुम लोग जाके जस्ट सेंटर पर सोचना है, पढ़ेंगे हम लोग इसको बाद में, इसके अंदर क्या सीआरटीएम के दौरान कोई ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट कर सकता है, मतलब ये सीआरटीएम कर रहा है, बट कोई एक इंस्टेंट ऐसा हो सकता है किसी पॉइंट का वेलोसिटी जीरो, ये तुम जस्ट जाके सोचना। या सेंटर पे जाएंगे तो सेंटर का रेडियस तो जीरो ही हो जाएगा, तो वहाँ भी जीरो नहीं हो सकता है, आर ओमेगा। सेंटर तो तुम्हें क्वेश्चन में दे दिया 4 से मूव कर रहा है,
जी हाँ ग्राउंड फ्रेम से हम बोल रहे हैं वेलोसिटी, तुम उसी पे जाके बैठ जाओगे तो फिर तो किसी का भी वेलोसिटी खुद के रिस्पेक्ट में जीरो होता है। हम ग्राउंड फ्रेम से बोल रहे हैं। जी तुम अगर सेंटर ऑफ मास पे ही बैठेगा, आप बोल रहे हो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी, तो वो तो जीरो होगा ही। लेकिन हम बोल रहे हैं ग्राउंड फ्रेम से हम देख रहे हैं कोई ऐसा हम बोलना चाह रहे हैं, कोई चीज है, मान लो चक्का का पहिया ही है, ठीक है, तुम्हारा चक्का का पहिया घूम रहा है, तुम्हारा चक्का और साइकिल तुम्हारा आगे भाग रहा है, क्या तुम्हारे उस चक्का पे कोई एक ऐसा पॉइंट होगा, क्या व्हील पे कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जिसका वेलोसिटी जीरो हो जाए किसी एक इंस्टेंट पे? हमेशा के लिए जीरो हम नहीं बोल रहे हैं, कोई एक इंस्टेंट पे जीरो हो जाए, वेलोसिटी जीरो हो जाए, सोचना। सिमिलरली कोई एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा होगा क्या इस पे जिसका एक्सीलरेशन जीरो होगा, यानी जीरो वेलोसिटी वाला पॉइंट और जीरो एक्सीलरेशन वाला पॉइंट तुम लोग को जस्ट सोच के आना है। इन्हें सीआरटीएम पॉसिबल है। वेलोसिटी निकालना तुम जानते हो, एक्सीलरेशन निकालना जानते हो, तो सोच ही सकते हो कि हाँ भाई निकालते हो किसी पॉइंट का जीरो आएगा कि नहीं सॉल्व करने का। इस पे जस्ट थिंकिंग करना, क्योंकि इसको हम लोग यूज करने वाले आगे कोई टॉपिक पढ़ेंगे उसमें। चलो, तो वेलोसिटी निकालना तुम लोग सीख लिए, एक्सीलरेशन निकालना सीख लिए, ठीक है। इस पे जस्ट एक क्वेश्चन रहेगा, होमवर्क लिए तुम लोग को वापस से। बिल्कुल फंडामेंटल हम लोग भी कर रहे हैं सीआरटीएम का। ये कोई डिस्क, अब जस्ट ट्विस्ट कर रहे हैं, तुम्हें सेंटर का वेलोसिटी नहीं दिया, ठीक है, किसी और पॉइंट का वेलोसिटी दे रहा है, इस पॉइंट का वेलोसिटी नहीं दिया। 4 मीटर पर सेकंड, इसका दे दिया चार्ट में, ठीक है। ये पॉइंट मान लो O, ये पॉइंट P, ये पॉइंट Q, ये पॉइंट R, बीच का पॉइंट ले सकते हो, हम नहीं ले रहे जानबूझ करके, ठीक है, इजी ले रहे हैं। PQR, ये पॉइंट S जिसका तुम्हें वेलोसिटी दे रखा है 4 मीटर पर सेकंड, ठीक, और S पॉइंट का तुम्हें एक्सीलरेशन भी दे रखा है, यानी इस पॉइंट का एक्सीलरेशन जो है वो हॉरिजॉन्टल में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इस पॉइंट का तो वेलोसिटी भी दे दिया, एक्सीलरेशन भी दे दिया, इसका ओमेगा दे दिया है क्लॉकवाइज 2 रेडियन पर सेकंड, ओमेगा दे दिया। अल्फा जो ओमेगा के जस्ट अपोजिट है, ऐसे अल्फा दे दिया है तुम्हें 1 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट हम नहीं लिख रहे बट तुम लोगों को यूनिट अब आना चाहिए। ओमेगा इक्वल टू 2 रेडियन पर सेकंड और अल्फा इक्वल टू 1 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अल्फा भी दे दिया, ओमेगा भी दे दिया। रेडियस ऑफ द डिस्क इज 2 मीटर, सब कुछ तुम्हें दे दिया। इस पॉइंट वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ओमेगा, अल्फा, जो जो तुम्हें जरूरत पड़ने वाला है। अब तुम्हें बाकी P पॉइंट, R पॉइंट, O पॉइंट और Q पॉइंट, इन सारे पॉइंट्स का बचा जो 4 पॉइंट देख रहे हो डायग्राम, इनका वेलोसिटी भी निकालना है आई कैप जेकब के फॉर्म में, एक्सीलरेशन भी निकालना है आई कैप जेकब के फॉर्म में। तो तुम्हें क्या करना है, फाइंड द वेलोसिटीज ऑफ पॉइंट P, Q, O एंड R। सिमिलरली एक्सीलरेशन भी तुम्हें 4 पॉइंट का निकालना है। तो दोनों काम तुम्हारा इसमें हो जाएगा, ठीक है। और ये करने के बाद जस्ट सोचना इस पे जो भी बोले हुए तुम लोगों को, does there exist a point with zero velocity? ये तुमको बाद में सोचना है, क्या कोई ऐसा पॉइंट होगा बीच में कहीं भी, पॉइंट जब हम बोल रहे हैं तो बीच का भी पॉइंट कहीं भी जिसका जीरो वेलोसिटी हो। सिमिलरली does there exist point with zero acceleration?
तुमको इन 2 क्वेश्चन पे जस्ट थिंकिंग देना है। पहले चार सब पॉइंट का निकाल लेना, PQRS का प्रैक्टिस कर लेना, और ये जस्ट अलग से सोचने के लिए। चलो ठीक है, तो CRTM का काइनेमेटिक्स तुम्हारा यहाँ पे पूरा कवर हो जाता है, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन निकालना। और तुमको जब एक्सीलरेशन अच्छे से दिखने लगेगा, फिर ना दूसरा जो पार्ट आएगा एनालिसिस वाला, वो भी तुमको अच्छे से समझ में आएगा। तो वेलोसिटी एक्सीलरेशन ही बार-बार आता है। वेलोसिटी एक्सीलरेशन अगर तुमको अच्छे से दिख रहा है CRTM में, तो तुम आएगा एनालिसिस और आसानी से समझ पाओगे, इसलिए हम इस पे थोड़ा टाइम भी ले रहे हैं। चलो ठीक है, फिर तो इसको हम क्लोज करेंगे। आज कुछ अब नया टॉपिक नहीं पढ़ने वाले हम लोग, फिर आगे कल CRTM को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, नोट कर लिए हो क्या तुम लोग इसको? जी भैया। ओके, चलो ठीक है, फिर तो इसको हम क्लोज करते हैं।